आ जाना, फिर मैं बात करता हूँ। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। आज डिफेंस डे व्लॉग है और हम इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किल तरीन बॉर्डर पोस्ट में से एक पर मौजूद हैं। आम तौर पर फ़ौजी की ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि बड़ी पुरतायुश ज़िंदगी होती है, काकूल जाते हैं, अकेडमीज़ में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, फिर मज़े की ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन पाक फ़ौज के जवान और अफसरान पिछले तवील अरसे से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहे हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। डिफेंस डे को तो बहुत अच्छा गुजर गया। 1965 में भारत ने हमला किया था, हम उसकी याद बनाते हैं। यौम शोहदा भी इसी रोज़ मनाते हैं। लेकिन थ्रेट स्पेक्ट्रम जहाँ तब्दील हुआ है, वहाँ थ्रेट लेवल भी तब्दील हो गया है। पहले हमें सिर्फ मशरक़ी बॉर्डर से थ्रेट आती थी, अब हमें मशरक़ी बॉर्डर पर तो थ्रेट मौजूद है। मसला कश्मीर में रोज़ आए रोज़ कुछ ना कुछ भारत की जानिब से किया जाता है। कभी पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम करते हैं, कभी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, फिर ख़ुद ही एक्सपोज भी होते हैं। लेकिन हमने ये सोचा कि आपको हम फ़ौजी की ज़िंदगी दिखाएं, कितनी मुश्किल जगहों पर वो गुजारते हैं। ये वो इलाका है, ये इलाका सतह समंदर से 6,700 मीटर की बुलंदी पर है, यानी 6 किलोमीटर के अलावा 700 मीटर, 6 किलोमीटर बहुत बहुत बुलंद जगह है। इस जगह का नाम है शिंगड़े। शिंगड़े चेक पोस्ट कहलाती है ये। और यहाँ ये सलाला चेक पोस्ट। जी नाज़रीन, आप फौजी जवानों के नारे सुन रहे थे और बहुत जज्बे के साथ लगा रहे थे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये वो इलाका है जो 6,000 मीटर के अलावा 700 मीटर, यानी 6,700 मीटर, तकरीबन 6700 मीटर हो गया, बुलंद है। पहाड़ हैं। अब इस वक्त ग्रीनरी दिखाई दे रही है, लेकिन जो जो खुश्क साली होगी तो ये पहाड़ भी बंजर हो जाएंगे, दरख्त खुश्क हो जाएंगे। जी, एक बार फिर आपने नारा सुना। ये जवान अपने लहू को गर्म रखने के लिए ये नारे लगाते रहते हैं। थ्रेट स्पेक्ट्रम की हम बात आपसे कर रहे थे कि मेरे सामने जो इलाका है, ये मैं बिल्कुल बॉर्डर पोस्ट पर है। बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, यहाँ फेंसिंग भी हुई है। ये एक छोटा फोर्ट बना हुआ है, शिंगड़ा फोर्ट। सलाला यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, वलीदाद यहाँ से चंद 100 मीटर पे है। दोनों चेक पोस्टें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट की हामिल हैं। सलाला वो चेक पोस्ट है जहाँ अमेरिका ने एक मरतबा वो गलती से, जिसको पहले उन्होंने फ्रेंडली फायरिंग का नाम दिया था, एक अटैक किया था ड्रोन, और उसके नतीजे में हमारे फौजी जवान शहीद हुए थे। वलीदाद पर भी हमारे एक अटैक हुआ था, 28 फौजी शहीद हुए थे। हर वक्त ख़तरे में हैं, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, अगर मैं बताऊँ, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से 12 किलोमीटर दूर कुनड़ शहर है। कुनड़ शहर में एक तो जमातुल अहरार, वो एक ज़माने में जिन्होंने आपको याद होगा लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर भी धमाका हुआ था, फिर लाहौर में धमाका हुआ था, माल रोड पर बहुत सारी जानें गई थी, दर्जनों जानें उस वक्त गई थी। वो दोनों की जिम्मेदारी भी कबूल की थी, उनके ख़िलाफ़ एक एक्शन भी हुआ था। वो अब अफ़गानिस्तान में उनको पनाहगाहें हासिल हैं, महफूज पनाहगाहें। तालिबान, अफ़गान तालिबान की जानिब से इंटरिम गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, वो ज़रा री एमर्ज हो रहे हैं। फिर यहाँ टीटीपी के ख्वारिज यहाँ मौजूद हैं, जिनको खारजी का नाम दे दिया गया है, वो भी इस तरफ मौजूद हैं। ख़ुद टीटीए के लोग हैं जो उनकी सरपरस्ती करते हैं। दीगर भी ग्रुप हैं, एक वो खुरासान ग्रुप है, दाइश है, फ़लाँ है। वो जो खुरासान के हवाले से जी, फिर आपने नारा सुना। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से कुछ दूर चंद 100 किलोमीटर के फासले पर चानी बॉर्डर भी आ जाता है करीब में। यहाँ से बाजौर निकलते हैं, बाजौर से आगे चित्राल और उस तरफ चाइनीज़ बॉर्डर आ जाता है। फिर वहाँ अब गिलगित बल्तिस्तान की तरफ भी रास्ता फिर निकलता है, स्वात से, बिशाम से, और आगे फिर वो सुस्त बॉर्डर। तो वो ये पूरा इलाका स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। पाकिस्तान हर वक्त अंडर थ्रेट रहता है मगरबी बॉर्डर से। इस वक्त एक पागलपन सवार है अफ़गानिस्तान में। ख़ास तौर पर वहाँ डिग्री जारी होती है, वो जेब में डाल के आ जाते हैं शहादत हासिल करने के लिए। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो गोली लगेगी तो शहीद हो जाएंगे। वहाँ भी जो उनके उलमा हज़रात हैं वो उनको ये पागलपन सिखाते हैं।
اور اس کے بعد وہ ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جوان ہر وقت تو اس وقت آپ کو مطمئن دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہ اس وقت ہم یہاں موجود ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کو ذرا ہم نے ریلیکس کیا ہے. جتنی بھی ان کی پوسٹیں ہیں جہاں ہم نے گنر کھڑے کرنے ہیں, جہاں ہمارے اسکین کر رہے ہیں جو لوگ جو بارڈر پار موومنٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں, وہ سب کے سب جو ہے موجود ہے 2 گھنٹے کی ڈیوٹیز دیتے ہیں. 2 گھنٹے کھڑے ہونا کسی بھی انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. ہر وقت تھریٹ میں بچے ان کے وہاں ہیں. ہمارے بچوں کے کل کے لیے وہ اپنا آج قربان کر رہے ہیں. ان کے بچے ان سے محروم رہتے ہیں, مہینوں محروم رہتے ہیں. یہ جنگل کی زندگی ہے. یہاں کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی کلب نہیں ہے, کوئی ہوٹل نہیں ہے, کوئی پٹھان کا ہوٹل نہیں ہے, کوئی کوئٹہ ہوٹل نہیں ہے, کوئی میریٹ نہیں ہے, کوئی اسلام آباد ہوٹل نہیں ہے. یہ عام جنگل کی زندگی ہے. وہ یہاں گزارا کرتے ہیں, خوش بھی رہتے ہیں, اپنا مورال بلند رکھتے ہیں. یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم سب کو یہ احساس ہو کہ ہمارا جو فوجی جوان ہیں, ہم چند لوگوں کی غلطیاں اگر ہوں بھی, جیسے آج کل چل رہی ہیں, اگر چند لوگوں کی غلطیاں ہوں, جنرل فیاض حمید کی غلطی ہو, جنرل باجوہ کی غلطی ہو, بریگیڈیئر نعیم کی ہو, یا بریگیڈیئر غفار کی ہو, یا کسی اور کی, یا چند لوگوں کی سیاست میں مداخلت کی بات ہو. کرنل لیاقت کا بھی ایک زمانے میں نام آیا کرتا تھا. یہ سب اپنی جگہ, لیکن یہ وہ جوان ہے جو ہمارے لیے قربانیاں دے رہا ہے. اب تک ہزارہات جوان اور افسران شہید ہو چکے ہیں. ایک افسر بنانے میں بہت وقت اور انویسٹمنٹ صرف ہوتی ہے, بہت محنت صرف ہوتی ہے, لیکن جب وہ جوان بارڈر پر دہشت گردوں کی گولی کا نشانہ بنتا ہے, اس کی بھی مار ہوتی ہے, اس کے بھی بچے یتیم ہوتے ہیں. ہمیں یہی دیکھنا چاہیے, اور یہی سچ جان کر ہمیں ہمارے ان شہداء کی تکریم کرنی چاہیے, اور ان جوانوں کو بھی ہمیں وہ عزت دینی چاہیے جس کے کہ یہ مستحق